डीपीएपी की तरफ से काजीकुंड में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। इस पे पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और बिलाल तिवारी ने शिरकत करके पार्टी वर्करों से खिताब किया। इन्होंने कहा कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर 7 मई को वोटिंग हो रही है और वर्करों से अपील की कि वो पार्टी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे को कामयाबी से हमकिनार करने के सख्त मेहनत करें। है यहाँ से इलेक्शन मुहिम शुरुआत किया काजीकुंड से, अभी 2-3 जगह पर और भी जाना है, तो शुरुआत किया। हमारी यही डिमांड है, लोगों से ये अपील किया कि वोट बाल्टीन के चुनाव निशान पर डाले और जो डीपीएपी का ये उम्मीदवार है एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे, जो नौजवान है, एडवोकेट है, उसको वोट दीजिए। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को 30 साल हो गए, अब अपने को प्रोजेक्ट किया है, थोड़ा ये चलेगा, लोग ये मानेंगे। आज किसान का बेटा बिलाल अहमद देवा यहाँ का एमएलए बने, मैं किसान का बेटा दिवसर से एमएलए बने। हमें इन्हीं को चलाना है, बाप आगे बेटा आगे, ये नहीं। इसी तरह से उसको ये है ना बियालता कहाँ से लाए, कंगन से लाए। थोड़ा मैं अपील करता हूँ अनंतनाग के लोगों से। और जम्मू कश्मीर में वोटिंग का त्यौहार शुरू हो गया है। जम्मू रियासी पार्लिमानी सीट पर माजूर वोटर और 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटर आज घर बैठे वोट डाल रहे हैं। इसके लिए जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के सांबा जिले में यह सिलसिला 21 और 22 अप्रैल तक जारी रहेगा। जिला सांबा के तीनों असेंबलियों में 500 से ज्यादा लोग पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालेंगे। पोलिंग एहलकार इन वोटर्स के घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग का अमल मुकम्मल कर रहे हैं। जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और जिला इलेक्शन ऑफिसर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने एसएसपी रामबन अनुज कुमार और दीगर अफसरान के हमरा बानिहाल में कायम इलेक्शन स्ट्रांग रूम का दौरा किया और दूर दराज के इलाकों से वापस पहुंचाए जा रहे पोलिंग मटेरियल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोगों ने शदीद बारिशों के बावजूद वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरअमन तरीके से वोटिंग अपने अख्ताम को पहुंची। उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले में बानिहाल और रामबन में वोटिंग की शरह बढ़ गई है और लोगों ने बारिश के बावजूद जमहूरियत के इस जश्न में जोश व खरोश से हिस्सा लिया है। पूरी रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 2 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं, एक रामबन 54 है और बनिहाल 55 है, तो दोनों के अंदर जो पोलिंग स्टेशन है वो 348 है। उसमें अगर बनिहाल के देखेंगे 186 है और रामबन के देखेंगे 162 है। हर जगहों पे जो है वो पोलिंग बहुत अच्छे से गई, बहुत स्मूथ गई, बहुत फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में गई, एक लेवल प्लेइंग फील्ड में गई और हर जगह पे जो है कोई भी एपिसोड जो है किसी किस्म की कोई वारदात जो है वो नहीं हुई है। और सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि हमारी ओवरऑल जो पोलिंग परसेंटेज है वो 5% जो है वो 2019 के लोकसभा इलेक्शन से ज़्यादा इस बार जो है, जो 2024 का लोकसभा का जनरल इलेक्शन है उसमें हमारी परसेंटेज 5% बढ़ी है, 62% जो हुई। और उसके साथ साथ जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जहां हम खड़े हैं तो बनिहाल में जो है वो पूरी 10% जो है वो पोलिंग इस बार जो है वो बढ़ी है। तो आपने देखा ही होगा कि जिस किस्म की बारिश थी, जिस किस्म का मौसम था और ख़ासकर जो आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, उसके बावजूद भी जो है वो हमारी आवाम यहाँ के जो वोटर थे उन्होंने जो है वो भारी मिकदार में निकल कर जो है अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पे उन्होंने वोटिंग की है। और जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसपेरेंट वे में की है, एक पीसफुल मैनर में की है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसमें एक भी जो है वो एपिसोड वारदात जो है वो हमारी सामने जो है वो बिल्कुल नहीं आई। बांडीपुरा के आजर इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक मारूफ आर्टिस्ट सीरत तारिक अपने आर्ट का सहारा लेकर नए वोटरों को अनोखे अंदाज में वोट डालने की अपील कर रही है। सीरत बांडीपुरा के अहम मकामात पर नए वोटरों को जमहूरी अमल से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग बना रही हैं। सीरत का कहना था कि वो खुद इस बार अपना पहला वोट डालने जा रही है, ताहम उनकी ख्वाहिश है कि बाकी नए वोटर जोश और जज्बे के साथ वोट डालने के लिए सामने आए। जी, मैं पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे पेंटिंग्स कर रही हूँ। मिनी सेक्रेटरीट में मैं वॉल्स पे पेंटिंग बना रही हूँ। मेरे पेंटिंग बनाने का यही मकसद है कि मैं लोगों को अवेयर करूँ, वोटिंग के रिलेटेड मैं लोगों को अवेयर करूं और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये अपील करूंगी कि आप वोटिंग में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और अपना वोट डालें। जो यूथ है जिनका इस साल पहला वोट है उनको भी मैं यही अपील करूंगी कि आप वोट डालो और इससे आपका एक बेहतर फ्यूचर बन सकता है और आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो सकती है। मेरा भी इस साल पहला वोट है तो मैं भी इस साल वोट डालूंगी और जिनका भी इस साल पहला वोट है उनसे भी मैं अपील करूंगी कि आप जाए और अपना वोट डालें।
सिलेक्ट करें जिससे आपको लगता है कि और जिला रामबन की तहसील खड़ी में वाक़ा शगन पंचायत की हजारों आबादी एक ऊंची पहाड़ी पर आबाद है। इस इलाके को जाने वाली सड़क 4 महीने से बंद है। सड़क के बंद होने से लोगों को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ा रामसू की हिंगनी से शगुन को जाने वाली राब्ता सड़क पिस्सियों के गिर आने की वजह से दिसंबर से ही बंद है। महकमा PMGSY इस सड़क की मुकम्मल बहाली में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है। लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता रोज एक हामला खातून को चारपाई पर उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश के दौरान हामला खातून ने सरे राह एक बच्ची को जन्म दिया। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी से इस मामले की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। इस सिलसिले में कोशिश के बावजूद PMGSY के मुतल्लिका इंजीनियर से राब्ता नहीं हो सका। मैं सुबह जब उठा तो मुझे हमसाये की कॉल मौसूल हुई। उसने बताया कि हम एक जंगल में मौजूद है। अभी वो सुबह सवेरे ही उसकी भाभी को कुछ प्रॉब्लम थी तो वो उसको ले गए थे क्योंकि वो लेडी ये हामला औरत थी। क्योंकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, रोड बना के है मगर पिछले 3-4 महीनों से बंद है। तो उसने मुझे कॉल की बताया कि वहाँ आप कोई चारपाई वगैरह लाओ और लेडीज को कोई साथ में लाओ ताकि ये लेडीज ये हामला औरतों के साथ लेडीज का होना जरूरी है। हम गए वहां तक, फिर उसे इस चारपाई पे उठा के लाया और एक रास्ते में एक मकान मिला तो उससे हमने बात की कि यार ये थोड़ा इमरजेंसी मसला है तो इसके लिए जगह दीजिए। उसने हमें जगह दी थी और वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का जन्म हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास रोड मौजूद था मगर बना के था, मगर बदकिस्मती की बात है कि पिछले 4 महीनों से इसकी क्लियरेंस अच्छी तरीके से नहीं हुई है। जैसे हम रात को क्या करते, इधर रोड ही नहीं है जनाब, रोड बंद है। फिर हमने जंगल का रुख इख्तियार किया, रास्ता यही जंगल में है। इधर बहुत जबरदस्त मुश्किल है जनाब, शेर रीछ वगैरह वगैरह बहुत मसले मसाइल हैं। फिर सुबह हम 5 बजे निकले घर से। मैंने अपने पड़ोसियों से बोला कि जनाब उनको जगाया, फोन वोन किया। फिर चले हम 5-8 बंदे जनाब चले तो तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर रास्ता हमने तय किया जंगल में। और जब भाभी को ज्यादा दर्द हुआ वो बेहोश हो गई। फिर न हम ऊपर के रहे न नीचे के। फिर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि फिर जब बेहोश हो गई फिर हमने वापसी का रुख इख्तियार किया और रास्ते में एक मकान मिला, उसके शुक्रगुजार है, उसने जगह दी और फिर बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये जनाब ये डिपार्टमेंट का मसला है जनाब। इन्होंने हमें 4 किलोमीटर रोड है वो बंद है पिछले 4-4.5 महीने से जनाब। हमें बहुत दुश्वारियों का सामना है, चाहे बीमार हो, डिलीवरी का मसला हो या कोई भी मसला हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हमारी किसान सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च के अंदर सुरक्षा बल ने लोगों से मतदान करने की अपील की। पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटन सीजन शुरू। डलहौजी पुलिस सैलानियों की सुविधा के लिए 1 वे ट्रैफिक की करेगी व्यवस्था। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जवानों को दिए सख्त निर्देश। शिमला में लीवर खराब होने के मामले बढ़े। शराब के सेवन से